भारत में पहले धर्म परिवर्तन जहाँ एक बहुत ही बड़ा काम होता था, लोग बहुत सोच विचार के करते थे, वहीं आजकल ये बहुत आम हो गया है। इसके बाद जो प्रक्रिया होती है वो होती है आपके डॉक्यूमेंट में नाम बदलना। डॉक्यूमेंट भी दो तरीके के होते हैं। पहला होता है आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ये सब। और दूसरे होती हैं आपकी मार्कशीट। तो दोनों में ही आपको नाम बदलवाना बहुत आवश्यक है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो अगर आप को कभी भविष्य में अपने मार्कशीट की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ फिर से आपको पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा, यानी कि एफिडेविट लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि जैसे ही आप अपना डॉक्यूमेंट में नाम बदलने की प्रक्रिया है कि पहले एफिडेविट बनवाना, इसके बाद उसको सरकारी कार्यालय में जमा करना, उसकी जानकारी अखबारों में देना। अखबार में देने के बाद जब ये सारी प्रक्रिया हो जाती है तो उन सारे दस्तावेज़ों को लेकर के अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड में नाम बदलवाना, इसके बाद उनके आधार पर पासपोर्ट बदलवाना, ये पूरी प्रक्रिया यहाँ होती है। ये भी प्रक्रिया लगभग 1-1.5 महीने की पूरी चलती है। मैं ये कहना चाहूँगा कि इसके आगे भी अगर आप कर सकते हैं तो अपनी मार्कशीट में भी नाम ज़रूर बदलवा लें। उसका कारण ये है कि कई बार अगर आपको हायर स्टडीज़ के लिए जाना पड़ा या कुछ ऐसी जॉब करनी पड़ी जहाँ पर आपको अपनी मार्कशीट लगानी पड़ी, तो कई बार तो वो कंसीडर कर लेते हैं उन सारी चीज़ों को जो आप दिखा रहे हैं, लेकिन कई बार वो उन चीज़ों को नहीं कंसीडर करते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को भी आप पूरा कर लें। इसमें और कुछ नहीं होता है। इन्हीं सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के अखबार की प्रति, एफिडेविट और जो आपने सरकारी गाइड में छपा हो उनको लेकर के आप, अगर आप केंद्रीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में जाना चाहें वहाँ पर भी जा सकते हैं, अपने विश्वविद्यालय में भी जा सकते हैं, स्टेट बोर्ड में हैं तो स्कूल में भी जा सकते हैं और सीधे स्टेट बोर्ड के कार्यालय। मतलब ये इस प्रक्रिया को अधूरा ना छोड़ें, इसको पूरा करें, क्योंकि ये बहुत आवश्यक प्रक्रिया है। और अगर आप इसको नहीं करेंगे तो हो सकता है कहीं नुकसान ना हो, लेकिन अगर कहीं अटके तो ज़्यादा नुकसान होगा। तो ये आसान प्रक्रिया को जरूर कर लें। इसमें भी लगभग 2 महीने का समय लगता है, सरकारी काम है। धन्यवाद।